लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी बारिश में रहे हैं, तब उन्होंने इस पीड़ा को समझा। जो समाज गंदी नाली का पानी पी रहा है, जिनको सुअर की तरह चेक करके मारा जाता था, जिनके बच्चों का कलेजा निकाल करके महतारी बाप के मुंह में ठूस दिया जाता था, जब 1952 में 31 अगस्त 1952 को जब यह क्रिमिनल एक्ट हटाया गया, लेकिन तब पर भी हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, आदतन अपराधी का आज भी मोहर लगी हुई है हम लोगों के माथे पर। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पहला दावा अपना। पहला दावा पीडीए, पहला दावा अपना। उनकर पूरा जौन है ये पीडीए सिर्फ अपना। ये भैया हम लोग पढ़े लिखे नाई हन, लेकिन तो इतना तो जानते ही हन कौन शेर है कौन सी यार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने विमुक्त एवं घुमंतु समाज के कल्याण के लिए एक बोर्ड गठन की घोषणा की है। वो उसके तहत जो है, जो घुमंतु समाज है उनके लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और मकान, इन सब ढेर सारी चीजों के लिए उनको लाभान्वित किया जाए, इसकी बात की जाए। उस बोर्ड का जो उद्देश्य रहेगा, और इस बड़ी संख्या में जो ये कार्यक्रम हुआ, जो बड़ी संख्या में लोग आए, उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे जो साथ बैठे हुए हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय स्वयं बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर हमारी इसी तरह से बात जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं रविंद्र कुमार बारा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा महानगर लखनऊ का, आलमबाग का निवासी हूँ। अच्छा, हाँ बताएं बताएं, आप परिचय बताएं। और मैं जनजाति बारा समाज का हूँ। और जनजाति ये बारा समाज होती क्या है? आज ये बारा समाज जितने भी घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त जनजातियां इस समय भारत देश में पाई जाती हैं, और जातियां पहले 666 जातियां थी। इस समय जो ओरिजिनल घुमंतु है, जो इस समय जो खाना बदोश आज भी जीवन जी रहा है, मुगलों काल से लेकर के अंग्रेजों काल से होते हुए आजादी के 78 साल तक आज भी जो घुमंतु जाति है वो है बारा समाज। इसी को कहते हैं बारा समाज, जो आज भी भूमिहीन है, तिरपाल में रहता है। 44 डिग्री तापमान में, गर्मी में छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं, वो तड़प तड़प करके जिंदगी बिताते हैं। वो है बारा समाज। भीख मांगते हुए बच्चे, महिलाएं जो भीख मांग रही हैं, वो है बारा समाज। जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, मरने के लिए 3 गज जमीन नहीं है, उसे कहते हैं बारा समाज। बारा का कहां से निकला, ये वर्ड कहां से निकला, बारा क्या है? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि बारा है क्या, जो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। जैसे शादी विवाह, मरना जीना, बोली भाषा, रहन सहन, खाना पियन, और जो हमारी संस्कृत है, जो हमारे पूजा पाठ पद्धति है, वो जो हम पर मेल नहीं खाता है, वो है तेरा समाज। जो हमारी बोली भाषा, रहन सहन, पूजा पद्धति से खान पियन, वो है हमारा बारा समाज। तो आप पूजा किसकी करते हैं? हम लोग चूंकि प्राकृतिक पूजक हैं सदियों से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी इस चीज के अवशेष मिले हैं कि उस समय जब आदिमानव ही रहा करते थे, जब आदिमानव के टाइम से, वही एक तरह समझिए आज भी हम लोग आदिमानव की ही तरह हैं। और उस समय में जब खुदाई हुई थी 1921 में, दयाल राम साहनी की अध्यक्षता में, पाकिस्तान के लारकाना के सिंध प्रांत में, उस समय क्या कहते हैं जो मूर्ति मिली थी, तो उसमें क्या कहते हैं बैल की मूर्ति थी, और मातृ देवी की थी, और भोलेनाथ की मूर्ति थी। उस समय से वो हम प्राकृतिक पूजक हैं, और हम लोग काली माता, मरी माता के उपासक हैं, पूजक हैं। अच्छा, तो मातृ देवी की पूजा तो हम लोग भी करते थे, फिर आप में हमारे में अंतर क्या है? हाँ, तो सभी तो वही लोग हैं, लेकिन उस तरह से धीमे धीमे सभ्यताएं बदली, धीमे धीमे। आपका कहना है कि सभ्यताओं के और सभ्यताओं का थोड़ा डेवलप कर गए, और हमारे समाज के लोग थोड़ा सा उपेक्षित हो गए, थोड़ा उनका नहीं ध्यान दिया गया, कुछ ऐसा? इसमें यह बात सत्य है कि हमारे समाज को चूंकि चोटी बेटी की रक्षा के लिए मुगल काल से लेकर के 1526 में जब बाबर ने आक्रमण किया था, तब से लेकर के अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी से जब इस देश में की धरोहर पर रखा और देश को लूटने का काम किया, तब से यह समाज अपना घर बांध छोड़ करके और मुगलों से लड़े, फिर अंग्रेजों से लड़ते रहे। तो वही तरह से धीमे धीमे हम लोग खाना बदोश का जीवन जीते रहे। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ। उस समय की पार्टी
देश में कांग्रेस थी, देश आजादी के बाद में 5 साल 16 दिन तक हम लोग और भी गुलाम बने रहे। यह हमारी आजादी जो आज 31 अगस्त है, यह हमारी दूसरी आजादी है, जिसे हम लोग 31 अगस्त के रूप में मनाते हैं। उस समय भी जो क्या कहते हैं, इसको 31 अगस्त को हटा मतलब आजाद तो कराया ही, जैसे सबको आरक्षण दिया गया था, सबको सब कुछ दिया गया था। आज सबके पास सीट है, हमारा कोई एक विधायक नहीं, हमारा कोई एक सांसद नहीं, यहां तक कि किसी भी पार्टी में मेन बॉडी में नहीं। तो कहां से होंगे जब घुमंतु हैं आप लोग, आप एक जगह स्थिर होते ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो जब आपके लोग वोटर ही नहीं है आपके, कहीं पर वोट देने के दिन भी नहीं होंगे। यह 100% सरकार का फेलियर रहा है, यह 100% सरकार का फेलियर रहा है। लेकिन जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं, दिल्ली के लाल किला से घुमंतु समाज की आवाज उठाई थी। उत्तर प्रदेश में आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के मतलब धरोहर से हमारे भैया माननीय समाज कल्याण मंत्री ने इस समाज के लिए अपना पूरा समय लगा दिया है। मैं क्या कहते हैं, बाराबंकी कार्यक्रम, चूंकि मैंने लखनऊ में माननीय मंत्री जी को जुग्गी जुग्गी घुमाया है, झोपड़ी झोपड़ी घुमाया है, बारिश हो रही थी, बारिश के पानी पर भी उनको घुमाया, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी बारिश में रहे हैं, तब उन्होंने इस पीड़ा को समझा। जो समाज गंदी नाली का पानी पी रहा है, जो समाज ठुठुरती हुई ठंड, भैया लोग साहब ये बतावा, जब आप लोग बड़ा आदमी है, घरा में तुम्हारे ठंडिया लागत ही, हमार समझवा जो बा कि क्या कहते हैं, तिरपाल के पन्नी में करे बच्चों के ठंडी नहीं लागत ही। और शिक्षा, जिस समाज में 90% शिक्षा नहीं बा, जो समाज कहन का कहते हैं 90% शिक्षा नहीं मिली है, उस समाज कौन सा स्टेब्लिश कर लेगा। तो हम कही बतावा जो जितना जने रहन आजादी की लड़ाई लड़या, ओकरे पहले मुगल लड़त रहन, तो वह हमन क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो सबका प्रशस्ति पत्र मिला। हाँ, कौन सर क्या? हाँ, यह लोगों की सोची समझी राजनीति, कूटनीति या जितनी भी नीति कहा जाए वह थी। हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं था साहब। कौन कौन समाज रहे लड़ी ने। ये आज मुक्ति दिवस क्या कहते हैं, ये गवाह नहीं है क्या? ये क्या है? ये हमारा इतिहास बहुत बढ़िया से दबाया गया। हमारे पुरखों को जिनको दरबा की भांति बना करके चारों तरफ से बल्लम गाड़ करके उसको अंदर पैक करके ठेल दिया जाता था, गंदी मौत मारा जाता था, जिनको सुअर की तरह चेक करके मारा जाता था, जिनके बच्चों का कलेजा निकाल करके महतारी बाप के मुंह में ठूस दिया जाता था, उस समाज के साथ में बहुत सोची समझी चाल करके इसको क्या कहते हैं, बर्बाद किया। लड़ी नहीं, क्या कहते हैं, जेल में कौन सी जेल है जो काला पानी की सजा दी गई हमारे समाज को। हमारे समाज के बाप दादा आजा पुरखा कहन मतलब चीर डालागा, काट डालागा, मार डालागा, आंखी नोच ली गई है दादा। तो इस तरह से हमारा समाज रहा। इनका इतिहास क्यों नहीं बताया गया? वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं बताया गया? ये लड़ाकू थे ही, तो राजा महाराजाओं के साथ में हमारा बताता हूं यह समाज कैसे, इसकी संस्कृति है। एक समाज की अपनी अपनी खुद की संस्कृति है साहब। जैसे हमारे समाज के ही लोग हथियार बनाते थे, गाड़ियां लोहार है। आज वो समय नहीं है, अब देश आजाद है, अब तो हथियार बनाने का काम सरकार का है, लेकिन हमारा समाज हथियार बनाता था, जिसे गाड़ियां लोहार कहते थे। उसका काम ही था हथियार बनाना। एक एक से हथियार बनाते थे, जो राजाओं महाराजाओं पर सप्लाई किया जाता था। लक्की साहब बंजारा हथियार एक एक से हथियार बनाए थे। उसकी बैलगाड़ियों में हथियार था, बड़े बड़े राजा महाराजा उनको बुलाते थे साहब। ये इसके अलावा हमारा समाज जब युद्ध लड़ते हुए घायल होते थे हमारे सैनिक, तो हमारा खुद का आयुर्वेदिक संस्थान ही चलता था, जिसे आप लोग देखते होंगे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी में हम लोगों ने लगवाया था, जिसे आयुर्वेदिक जो घायल हो जाते थे उनको दवा का इलाज करने वाला साथ में पूरा मेडिकल टीम चलती थी। वो हमारा समाज है। महिलाएं युद्ध करती थी, लेकिन साहब हम लोग पढ़े लिखे नहीं रहे। जे ऐसा लोग रहे जे ढीला नहीं मारिन, उनकी मूर्तियां चपकी हुई है। और जौन पूरा समाज ही आखिर ये क्रिमिनल, ये लोग अंग्रेजों और मुगलों से ना लड़े होते तो इनको क्रिमिनल क्यों बनाया जाता? क्यों जन्मजात अपराधी का दर्जा दिया गया था? हाँ, अंग्रेजों के समय में आप लोगों को अपराधी बता दिया गया। हाँ, हम लोगों को अपराधी बता दिया गया। अरे साहब, सोचने का विषय है। यूं तो इस देश में, भारतवर्ष में पूरा देश वही गुलाम रहा।
किसी को सजा दी गई होगी तो फांसी की सजा दी गई, किसी को मारा गया होगा तो जान से मार दिया गया होगा, किसी को काट दिया गया होगा। लेकिन ऐसा कौन सा है इस भारत का समाज, पंडित हो, ठाकुर हो, यादव, गड़रिया, कुर्मी, काची या कोई भी हो, जिसे पूरी समाज को ही क्रिमिनल जन्मजात अपराधी बनाया गया था, वो है हमारी जनजाति बारा समाज, जिसे बनाया गया था। भाई, जब देश गुलाम था और जिसको अपराधी घोषित कर दिया गया, तो अपराधी किसे घोषित किया जाएगा? अपराधी तो उसे ही घोषित किया जाएगा जो उनके खिलाफ लड़ रहा होगा। तो ऐसे में मेरा भी मानना है रविंद्र जी कि इस समय जो है आप लोगों को उस समय हमको लगता है उपेक्षा का शिकार हुए आप सभी। और आपकी आजादी का अभी आप बात कर रहे थे कि आजादी 31 अगस्त सन, क्या सन था जिस सन आप जब हमें बाद हुए? हाँ, 31 अगस्त 1952 को। ये कि तो ऐसा क्यों रहा? ऐसा उसमें यह था जब इन्होंने गुलाम कौन बनाया हुआ था ये 5 साल और? 5 साल और है रे साहब, सोच लो 5 साल। जब देश आजाद हुआ तो सबको आजादी थी, हमारे ऊपर उसी समय ही क्रिमिनल एक्ट हटा दिया जाता। लेकिन कांग्रेस की वजह से ये पूरा जो एक से योद्धा रहे जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में रहे। महाराणा प्रताप को हम अपना एक तरह समझिए, हम उनकी संतान हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप हम लोगों के एक तरह समझिए कि कबीलों के बीच में आए थे। 193 कबीले थे, 193 कबीलों की जातियां थी, उसमें आए थे। और उनके साथ में जब तक पुनः उनको जिता नहीं दिया गया तब तक हम लोगों का युद्ध अनवरत जारी गया। लेकिन साहब, ये कांग्रेस के देन रही कि उजारवा आज तक है, क्योंकि संविधान में हटाने के लिए घटना नहीं थी। जब 1952 में 31 अगस्त 1952 को जब यह क्रिमिनल एक्ट हटाया गया, लेकिन तब पर भी हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, आदतन अपराधी का आज भी मोहर लगी हुई है हम लोगों के माथे पर। तो ये अभी तक नहीं, इसकी आप लोग आशा कर रहे हैं कि आगे ये खत्म हो जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा? देखें, चूंकि पिछली बार मैंने 31 अगस्त को कार्यक्रम किया गया था और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री का ही सब कुछ था। वही है, एक तरह समझ लिए हमारे भगवान, हमारे देवता हैं। और इस समाज की पीड़ा को वो बहुत बढ़िया से समझे। आज उनकी आंखें नम थी। आज लग रहा था कि आज जो उन्होंने दिया है एक इतिहास, आज का दिन 31 अगस्त 1952 का दिन था, आज 31 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन और इतिहास का दिन है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव कहते हैं कि आप लोग पीडीए के तहत में, तो आप पीडीए को मान रहे हैं? भैया, बहुत अच्छा प्रश्न कर दी। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पहला दावा अपना। पहला दावा अपना, पीडीए, पहला दावा अपना। उनकर पूरा जौन है ये पीडीए सिर्फ अपना कहाँ है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है, ये महासागर है, महासमुद्र है। और देखा, एक चीज और बता देता हूं, यूं तो पार्टी तो बहुत पार्टी रही है, लेकिन इसी में संघ, उस समय से 100 साल पूरे हुए हैं, इसी में संघ का एक दल नेतृत्व करता है इसी घुमंतु बारा समाज के लिए। उन्होंने इस चीज को धीमे धीमे सरकार के पास बहुत, चूंकि संगठन से इन्होंने क्यों नहीं संगठन बनाया? काहे इनका संगठनवा क्यों चाट गया रहा का? इनका क्यों लील गया रहा का कि इनके साफ से उंगली हिच रहा है? कहां रहा? ये अपन एक संगठन बना दिए होते कि इस घुमंतु समाज को देखा। इनका घुमंतु में हमारी आबादी बहुत है। इस समय प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में लगभग 5-5.5 करोड़ है। इस बार 2027 में हमारा सारा समाज, घुमंतु बारा समाज, एक बहुत बड़ी आबादी है, जो क्या कहते हैं योगी महाराज जी के नेतृत्व में एक तरह से जैसे वो संग्राम किया था वैसे ये संग्राम होगा। और अगर अखिलेश आपका कोई संगठन कोई बनाने चला जाए, कोई और भी व्यक्ति आपका कोई आपके बीच से कोई नेता निकल के चला जाए उनके साथ, तो क्या करेंगे आप? ये भैया, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तो इतना तो जानते ही हैं कौन शेर है कौन सियार है। कौन शेर है कौन सियार है, ये आप लोगों को ज्यादा समझ होगी। चूंकि जंगली आदमी हम दादा, कौन क्या कहते हैं रूप अपनाए है, कौन ओरिजिनल है। तो जो ओरिजिनल है वो भारतीय जनता पार्टी है, और जो आएंगे सिर्फ बहुरूपिया छलावा कालनेम की तरह से होंगे। चलिए रविंद्र जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके राजनीतिक भविष्य के लिए। राजनीतिक भविष्य का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये भविष्य है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने माननीय मंत्री असीम अरुण को देता हूं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज हम लोगों का कष्ट ही दूर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।